वर्ष संकल्पों का वर्ष है कि जब हम लोग जीवन में शुभ का स्वागत करें, अशुभ का नहीं। अब ये विचार करना होगा कि शुभ क्या है और अशुभ क्या है। कुछ चीजें देखने में शुभ नहीं लगती पर शुभ होती हैं, और कुछ चीजें वो होती है जो अशुभ होकर भी शुभ लगती हैं, जिनमें बड़ा आकर्षण दिखाई देता है, जिसमें बड़ा मजा आता है, लेटे रहने में, आराम करते रहने में, सुबह ना उठने में बड़ा मजा आता है। तो ऐसा लगता है शुभ तो यही है कि भले ही संकल्प 6 बजे उठने का किया हो पर 7:30 8 भी बज जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। आदमी समझता है कि ये भी एक शुभ है, मजा तो आ ही रहा है। लेकिन वो शुभ नहीं है, क्योंकि उसमें आप भोर जो आपके दरवाजे पर सेहत का वरदान लेकर आती है, आप उसको आलस्य करके कहते हैं किसी और के दरवाजे पे चले जाओ, हम तो सो रहे हैं। तो जब आप ये कहते हैं कि सेहत लेकर प्रभात मेरे दरवाजे पर आया है, मैं जागकर उसका स्वागत करूं, और प्रकृति जहां पार्क में, उद्यान में सुंदर रूप में खिली हुई है, वहाँ ताज़ी हवाओं के साथ, सूरज के किरणों के साथ, और पृथ्वी जो सुंदर घास में ओस के मोती लेकर सजी हुई है, वहाँ थोड़ी देर दौड़ लगाऊं, टहलूं, प्राणायाम करूं, फूलों के साथ मुस्कराऊं, पंछियों के साथ थोड़ी देर मेरे अंदर भी चहचहाट शुरू हो जाए और मैं भी उमंग तरंगों से भर जाऊं, तब पता लगता है कि आप शुभ का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इसलिए आइए शुभ का स्वागत करें, अशुभ का नहीं। जब आपके मन में आता है कि शुभ का स्वागत करूं, तो आपकी कोशिश होती है कि शुभ वचन वाणी से निकलने चाहिए प्रभात वेला में। तब आपका ध्यान आता है कि फोन या टीवी खोलकर अशुभ ना देखूं, ना सुनूं। अभी जब तक मैं अपने परमात्मा से न मिल लूं, तब तक परमात्मा की दुनिया से नहीं मिलूं। पहला संबंध भगवान से जुड़ जाए, बाद में दुनिया से जुड़ेंगे, तो समझ लेना आप शुभ का स्वागत कर रहे हैं। जब आप अखबार को भी उठाकर, और दूसरे जो कहने को समाचार हैं पर वो समाचार नहीं है, जो आपका आचार बिगाड़ दे वो समाचार नहीं है, उसको भी आप कोने में रख देते हैं और कहते हैं कि पहले जो समाचार भगवान के गीता में, रामायण में, उपनिषद में, पवित्र ग्रंथों में जो समाचार भगवान ने हमारे लिए दिए हैं, उन समाचारों को जानकर अपने आचार और आचरण को ठीक कर लूँ, तब इसका मतलब होता है आप शुभ का स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। तो उसके लिए संकल्प कर लीजिए। पुराने लोगों ने एक व्यवस्था की थी कि कोई वचन लेना चाहिए और वाक लेना चाहिए। वाक लेने का नियम होता है कि किसी ग्रंथ के पन्ने को पलटें और देखें आज हमारे लिए, हमारे ग्रंथ में क्या संदेश है। एक पन्ना जरूर पढ़ लिया करें। मैं तो चाहूंगा कि आपके घर में गीता होनी चाहिए। गीता वो ग्रंथ है जो जीत का ग्रंथ है, प्रेम का ग्रंथ है। वो ग्रंथ जिसको सुनने के बाद अर्जुन को जीत मिली, धर्म का साम्राज्य स्थापित हुआ, दुष्टता का दलन हुआ, आसुरी वृत्ति हटी, दैवी वृत्ति जागृत हुई, घरों में प्रेम आया, अन्याय से सुरक्षा मिली, अभाव दूर हुआ। ऐसा ग्रंथ जो आपका जीवन भी सुधार दे और मरण भी सुधार दे, उस ग्रंथ का नाम ही गीता है। इसलिए उसको आप हर दिन जरूर खोलिए और वाक लेने की आदत डालिए, क्योंकि शुभ के स्वागत के लिए तत्पर होना पड़ेगा। इसलिए जब हम लोग ये कहते हैं भद्रम कर्णे शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येम क्षभिर्यजत्राः, कानों से भद्र सुने
आंखों से भद्र देखें। जितनी भी आयु है वो देवताओं की आयु प्राप्त हो जाए। देवता स्वर्ग में रहते हैं तो आप भी अपने स्वर्ग में वास करें, आपका घर भी आपका स्वर्ग बने, आपका वातावरण भी स्वर्ग बने, आपके मित्रता और आपके संगी साथी वो भी जो आपके लिए नरक पैदा ना करें बल्कि स्वर्ग पैदा करें, स्वर्गीय वातावरण आपका हो। ऐसी दृष्टि जब आपके पास होती है तो समझ लेना चाहिए कि आप स्वर्ग की कामना कर रहे हैं, यही शुभ का स्वागत है। हर दिन शुभ की ओर दृष्टि लग जाए। कानों में वेलकम लिखवा दें शुभ के लिए, मानसिक रूप से लिखवा दीजिए कि भला सुनो, भले बोल, भले वचन, भला या भद्र एक ही बात है। अपने घर के दरवाजे पर भी आप वेलकम लिखवाते हैं, सुस्वागतम लिखवाते हैं, वो भी किसके लिए? अच्छे के लिए। सबके घर में भलाई लेकर के, खुशी की खबर लेकर लोग आएं जाएं, अच्छा है। अब किसी के घर में लिखा हुआ था सुस्वागतम, वेलकम, आपका स्वागत है, वेलकम है, और चोर आ जाए और आप कहें क्यों आए? बोले आपने वेलकम लिखा हुआ है। तो जब आपने वेलकम लिखा है तो आना तो पड़ेगा। तो आप उस समय डंडा लेकर उसका स्वागत करते हैं, कहते हैं आपके लिए नहीं लिखा था, चोरों के लिए नहीं लिखा था, बेईमान के लिए नहीं, दुख देने वालों के लिए नहीं, झगड़ा करने वालों के लिए नहीं, ठगने वालों के लिए नहीं, हमारा सुख चैन छीनने वालों के लिए हमने वेलकम नहीं लिखा है। जो हमें चैन दे, खुश रहे और खुश रखे, प्रेम दे और प्रेम का वातावरण बनाए, शुभ लेकर आए, शुभ उसके भी जीवन में आए, हमारे जीवन में आए, हमने तो वेलकम उनके लिए लिखा है ना। तो वैसा ही वेलकम आंखों में भी हो। वो देखिए जो आप अपने भीतर बसाना चाहते हैं और जैसी दुनिया में बसना चाहते हैं, उधर नजर हटाइए। जिसे आप खुद में लाकर शर्मिंदा हो उन पर नजर मत रखो। युधिष्ठिर को जो दृष्टि दी गई थी, धर्म की दी गई, वो दृष्टि क्या थी? जब उससे पूछा गया कि कुछ बुरे लोगों के नाम लिख लाओ तो नहीं लिख पाए, वो कोरा कागज लेकर वापस आ गए। दुर्योधन से कहा कुछ अच्छे लोगों के नाम लिख लाओ, वो भी कोरा कागज लेकर आ गया। पूछा गया क्या भले लोग नहीं दुनिया में? बोले एक ही है, वो भी हम ही हैं, बाकी तो सब के सब एक से एक बुरे दिखाई देते हैं। अपना नाम क्या लिखना, हम आ ही गए ना सामने। जब युधिष्ठिर से पूछा कि कुछ बुरे लोगों के नाम, क्या तुम्हें कोई बुरा नहीं मिला? उन्होंने कहा हर एक में कोई ना कोई अच्छाई है, और अगर उस आदमी की अच्छाई को प्रोत्साहित किया जाए और उसे उचित वातावरण मिले और प्रेम दिया जाए तो भी चंद्रमा की तरफ पूर्ण कला प्राप्त कर सकता है। मुझे तो दुनिया में हर आदमी में अच्छाई नजर आई है, और अगर बुराई की बात है तो नज़र अपनी कुछ बुराइयों पर जाता है। लिखने की जरूरत नहीं, आपके सामने खड़ा हूँ। कुछ बुरा होगा दुनिया में तो वो मैं ही हूँ। तब द्रोणाचार्य को कहना पड़ा युधिष्ठिर, पता नहीं दुर्योधन के नाम के कारण मुझे याद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, लेकिन तुम्हारे कारण तो मुझे जरूर याद किया जाएगा कि युधिष्ठिर के गुरु द्रोण भी थे। तो जिनकी दृष्टि शुभ की दृष्टि है वो दुनिया में अपनी भावनाएं वहीं लेकर जाते हैं, कहाँ से क्या ग्रहण किया जाए, किसको जीवन में जोड़ लिया जाए।
इसलिए कहा गया दृष्टि ब्रह्ममयी कृत्वा पश्येत इदम जगत। भगवान की दृष्टि बनाकर इस जगत को देखने की चेष्टा करो। एक बुरे आदमी की नजर जैसी होती है वैसी दृष्टि बनाओगे तो बेईमान को दुनिया बेईमान नजर आती है, चोर को चोर, उसको लगता है कि दुनिया में सारे चोर हैं, बेईमान को लगता है सब बेईमान है, जुआरी को लगता है सब जुआई तो खेल रहे हैं, क्योंकि उनकी नजर वैसी है, वो दृष्टिकोण है, वो मानसिक स्थिति ऐसी है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा शुभ भाव करने से लाभ क्या होगा। बस यहीं से विचार करने की आवश्यकता है। इतना भी कर लोगे कि फूल सुगंध वाले हाथ में लेकर मुट्ठी बंद करके और किसी को दे भी दोगे तो भी आपके हाथ में सुगंध तो रह ही जाएगी। जब आप किसी शुभ विचार को मन में लाते हैं तो उसका प्रभाव आपको शांति, शीतलता और सुखद रूप जरूर देता है। इसलिए अच्छाई अपना रंग तो छोड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि बुराई भी अपना असर छोड़ती है। दुर्गंध वाली जगह पर बैठकर चले गए, आपके कपड़ों से लेकर के आपके तन तक उसका प्रभाव आ जाता है, मन और नासिका तक चला जाता है। इसलिए निवेदन है कि संग का रंग तो लगता ही है। हम ये ना देखें कि बहुत पैसे वाला आदमी है तो उसके साथ बैठने से ज़्यादा फायदा होता है। अमीरी अगर भीतर की और बाहर की दोनों है तो फिर ऐसा सुखद अवसर तो बहुत कम आता है। लेकिन अगर बाहर से अमीरी है या नहीं है, भीतर की अमीरी वाला आपको मिल जाए तो उसका स्वागत जरूर करना। भीतर की अमीरी, जिसके विचार ऊंचे हैं, मन में शांति है, सद्भावना है, और ऐसे लोग बहुत अद्भुत होते हैं। अब सोचिए, भारत देश में जब भी कभी कोई आपदा आई, धनियों ने अपने द्वार खोलने में देर लगा दी। सबसे पहले तो आसपास के गरीब ने कोशिश की कि मैं क्या कर सकता हूं। एक सज्जन कश्मीर से लौटे और वहां बर्फ गिरी हुई थी, तो वैसे जानने के लिहाज से पूछ लिया कि इतनी भारी बर्फ गिरी है और आप घूमने गए थे, सब ठीक रहा? बोले नहीं, हम लोग फंस गए थे, ट्रैफिक जाम था, बर्फ गिर रही थी और हमारे पास पूरे वस्त्र और भोजन भी नहीं था। लेकिन जहां गाड़ी रुकी वहां कोई ऐसा बड़ा छोटा ढाबा या रेस्टोरेंट, होटल भी नहीं। गरीब आदमी के घर थे। तो हमको लगा मदद यहाँ से मांगी जा सकती है। हमने कहा थोड़ा सा गर्म पानी दे दोगे, छोटे बच्चे भी हैं साथ में, हम चाय नहीं मांग रहे आपसे। उन्होंने कहा गरीब के घर में कौन आता है, और इतनी बड़ी कार वाला, आपको स्वागत है, आप अंदर आओ। खिलाया भी, चाय भी पिलाई, और जैसा उनका कंबल था वो बोले बच्चों को लपेट के बैठा दो, रात तो पूरी आपको यहीं काटनी पड़ेगी, कल जब कुछ मदद पहुंचेगी, बर्फ हटेगी, उसके बाद कुछ व्यवस्था होगी। और वो कहते हैं कि हम नहीं जानते, हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं था,
एक अनजान आदमी के लिए अगर कोई इस तरह की सहायता करता है और गरीब होकर, और उसे पता है कि इनसे हमने कुछ लेना भी नहीं है, क्योंकि हमने बाद में उनकी सहायता करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि माफ़ करना, ना तो हम रोटी बेचते, ना हम चाय बेचते, ना हम खाना बेचते, ना हम कोई रिहाइश का सौदा करते, और हम प्रेम भी नहीं बेचते। दिल में जो दया धर्म है, उसने हमको कहा हमारे दरवाजे पर अगर कोई आया है तो आज अपने भगवान की सेवा करने का मौका हमको मिल गया। इसे क्या कहोगे? भीतर की अमीरी। महाराष्ट्र के अकोला में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में 4 दिवसीय विराट भक्ति सत्संग दिनांक 19 से 22 फरवरी 2026। कार्यक्रम की रूपरेखा 19 फरवरी शुभारंभ सायं 4 से 6:30 बजे। 20 से 22 फरवरी समय प्रातः 9 से 11:30 बजे, सायं 4 से 6:30 बजे। विशेष मंत्र दीक्षा कार्यक्रम 22 फरवरी 11:30 बजे। स्थान श्री गौरक्षण संस्था प्रांगण, गौरक्षण रोड, अकोला। आयोजक विश्व जागृति मिशन, अकोला मंडल, महाराष्ट्र। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिव मंगल महोत्सव। चौदह एवं 15 फरवरी 2026 दिल्ली स्थित आनंदधाम आश्रम में होने जा रहा है भव्य एवं विशाल कार्यक्रम, जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होगा शिव ध्यान। 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों के साथ रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ, शिव शक्ति कलश यात्रा, सत्संग, शिव तरंग एवं महाआरती। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।